मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि इस कोरोना काल में भी हम लोगों को सत्संग यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहता है। कई भक्त लोग पूछते हैं कब सत्संग होंगी, कब आओगी। मैंने कहा अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, आपके पास हम यूट्यूब के माध्यम से भी आराम से पहुंच सकते हैं। आपको हम सत्संग सुना सकते हैं। आपको भी अपने घर में बैठकर सत्संग सुनना है, उसके लिए थोड़ा समय निकालना है, क्योंकि संतों ने कहा है कि लेखे में सोई घड़ी साहिब आवे याद, का वही समय सार्थक है जिस समय में हमें परमात्मा की याद आती है। उसके बिना ये जीवन सूना सूना है। तो एक पद है, आप लोग भी उसको समझें। सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तरुवर सूना डारुपत बीना, हृदय सूना ज्ञान सार बीना, हृदय सूना ज्ञान सार बीना, ताल सुना बिन नीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, मात पिता सूत बांधव नारी, यह सब है स्वार्थ की यारी, कौन बंधावे धीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में ये आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ी लड़ाई उम्रा खो गए, नहीं लगा निशाने तीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, राज नशे में राजा बारी, मेरी मेरी प्रजा सारी, पर अपनी नहीं जागीर प्यारे गुरु बिना, सूना
मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। ऋषि मुनि साधु और ब्रह्मचारी बिना भेद सब फिरे अनारी। कठिन कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना। सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। निगुरा कहता कागज लेखी सदगुरु हंस में आंखों देखी। जाहिर में तस्वीर प्यारे गुरु बिना। सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। देखिए सजनों, कितनी अच्छी बात कही। सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है तो ये मानव शरीर सुना ही सुना है, क्योंकि सद्गुरु ही तो एक ऐसे हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य बताते हैं। हम तो भटक गए हैं इस माया में। खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, इतना ही हम करते हैं। खाए पिए सो गए। पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। का तरवर सुना डार पात बीना। अगर एक वृक्ष खड़ा है, उसमें डालियां नहीं है, पत्ते नहीं है, तो वो एक उजड़ा हुआ डंडा ही लगता है, उसको कोई वृक्ष नहीं कहेगा। इसी तरह कहा ये हृदय भी ज्ञान के बिना सुना है। हृदय तो है, पर अगर उसमें प्रभु का ज्ञान नहीं तो इस हृदय का भी कोई कहते कि अर्थ नहीं। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जिस तरह तालाब है पर उसमें जल नहीं, तो उस तालाब से क्या लाभ? लोग कूड़ाई डालेंगे। हमारे हृदय में प्रभु का ज्ञान नहीं तो लोग निर्दयी ही कहेंगे। हम दंभी जीवन जिएंगे, अभिमानी जीवन जिएंगे, किसी के भाव को प्यार को नहीं समझेंगे। और ये सारी बातें आत्मा को जानने से आती है। आत्मज्ञान बिना सर्व कर्म निरर्थकम। संतों ने कहा आत्मज्ञान के बिना सारे कर्म निरर्थक है। जैसे ब्रजभूमि के एक पंडित थे, वो एक सन्यासी के पास गए, स्वामी रामदास, और उनके पास जाकर प्रणाम किए, बैठ गए। कुछ कहना चाह रहे हैं पर पंडित जी कह नहीं पा रहे। तो स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी ने कहा तुम्हारे मन में कोई बात तो है, तुम मुझे कुछ कहने के लिए आए हो पर मुझे कह नहीं पा रहे हो, बताओ क्या बात है, कुशल मंगल तो है? कहा स्वामी जी सब कुछ प्रभु की दया से सब कुछ कुशल मंगल है, पर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कहा पूछिए। कहा कल रात महादेव जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम जिस पारसमणि के लिए इतनी तपश्चर्या कर रहे हो वह पारसमणि तो संत गोस्वामी सनातन स्वामी जो रामदास हैं उनके पास जाओ,
वहां तुम्हें ये पारसमणि मिलेगा। तो कहा, स्वामी जी मैं तो उस पारसमणि के लिए आया हूं। स्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है, पारसमणि तो है, पर तुम बहुत दूर से यात्रा करके आए हो, थक गए हो। ऐसे करो, तुम पहले कुछ जलपान करो, स्नान वगैरह करके अपनी थकान मिटाओ, आराम करो। तुम्हारे लिए मैं सारा प्रबंध कर देता हूं, कल सुबह मिलते हैं। अपने सेवक को बोला, इनके लिए सारा इंतजाम करो, नहाने की, सोने की, खाने पीने की व्यवस्था करो। सारी व्यवस्था हो गई और सुबह जल्दी उठकर वह पंडित जी कहते कि स्वामी जी के पास आए। वो मंदिर में आरती के लिए जा रहे थे। कहा, स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें पारसमणि चाहिए, लेकिन अभी तो मैं स्नान वगैरह करके आया हूं, प्रभु जी की आरती करूंगा। अब भी मिट्टी खोदूंगा तो फिर मैं गंदा हो जाऊंगा, फिर स्नान करना पड़ेगा, और तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है। तो इसी मंदिर के प्रांगण में, इस मंदिर की सीढ़ियों के पास वो पारसमणि मैंने दबा के रख दिया है, तुम ले लो। वह पंडित खुश हो गया, जहाँ स्थान बताया था वहां गए और उन्होंने खोदा, मिट्टी को थोड़ा सा ही खोदा, पारसमणि निकला। परख करने के लिए उन्होंने लोहे से स्पर्श कराया, लोहा सोना बन गया। उन्होंने सोचा है तो पारसमणि। स्वामी जी तब तक आरती कर चुके थे। आरती करके मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे। तो पूछा, पंडित जी पारसमणि मिल गया? कहा, स्वामी जी मिल गया। तो कहा, ले जाओ, अब वो तुम्हारा है, तुम्हें उसकी जरूरत है, ले जाओ। पंडित फिर कुछ कहना चाह रहा है, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, अब क्या है, अब क्या चाहते हो? कहा, स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास इतना बेशकीमती पारसमणि, फिर भी आपने उसको मिट्टी में दबा दिया, उसका प्रयोग नहीं किया। कहा, मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। कहा, क्यों नहीं जरूरत समझी? ये पारसमणि तो लोहे को सोना बना देता है। कहा, देखिए मैं सोने से भी ज्यादा कीमती चीज को मानता हूं, और वो है प्रभु नाम स्मरण, ईश्वर भजन। अगर जीवन में शांति पानी है, आनंद चाहिए जीवन में, तो प्रभु नाम स्मरण करना होगा। और मुझे आनंद उसी में मिलता है। सोना मैं बटोर भी लूंगा, बहुत सारा सोना भी बना लूंगा, तो उससे तो मुझे अशांति पैदा हो जाएगी। किसको कहाँ रखे, कहाँ खर्च करे। कहा, ये पारसमणि आपको कहाँ से मिला? कहा, मैं जंगल के मार्ग से जा रहा था, ठोकर लगी, देखा पारसमणि है, ले तो मैंने लिया, पर यहाँ आया तब तक मेरे मन में विचार आ गया कि ये बेकार की चीज है। मैंने मंदिर की सीढ़ी के पास इसको दबा दिया कि जिसको इसकी जरूरत होगी वो आएगा, ले जाएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा मन तो प्रभु नाम में लगाना है, आनंद मुझे उसी में मिलेगा। सारे रोग, सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं राम नाम का जप करने से जाती है। तो मैं उस राम के नाम को क्यों न जानूं, उसके लिए अपना समय क्यों न लगाऊं? ये तो व्यर्थ की बातें हैं। एक दिन ये नष्ट होना है, चाहे पारसमणि हो, चाहे सोना हो,
एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा। क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाय छिन्माय, श्वास श्वास सुमिरन करो और यतन का चुनाए। तो मेरे जीवन में तो प्रभु नाम का ही महत्व है। स्वयं की आत्मा को जानना यही मेरा लक्ष्य है और मैं यही करता हूँ। तो देखिए, सबसे बेशकीमती प्रभु नाम है। उस नाम के लिए इस जीवन को लगाओ, उसी में हम सबका कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।